नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 1 मई 2026 शुक्रवार, तिथि श्री मापनोति, तिथि है पूर्णिमा। पूर्णिमा तिथि बल्ले बल्ले, कोई भी राशि दग्ध नहीं होती और जहां कुंडली में शनिदेव होते हैं उसके अनुसार फल देती है। शनिदेव मीन राशि में है तो मीन राशि का आज शनिदेव का पूर्ण प्रभाव मिलेगा। शनि और मंगल मीन राशि में एक आकस्मिक घटनाओं के योग का पूर्ण रूपेण निर्माण कर रहे हैं। शुक्रवार के दिन पूर्णिमा नक्षत्र कोई भी विशेष योग नहीं बनाता है, इसलिए अमावस्या पे किसी नई चीज का जन्म होता है, पूर्णिमा पे वो चीज बड़ी हो जाती है और अगली अमावस्या पे वो चीज कंक्लूड होके समथिंग डाइज फॉर समथिंग टू बी बॉर्न। ये है फॉर्मूला। और हम लोगों को जितने भी मैंने दिनों के पंचांग बता रहा हूँ, मैं एक बात भूल जाता हूँ। आप लोग को हमेशा याद रखना चाहिए कि बैसाख महीना चल रहा है और मीन राशि शून्य है। मुझे इसलिए याद आया कि आज पूर्णिमा है और शनिदेव मीन राशि में है, तो ये पूर्णिमा पे शनिदेव मीन राशि में विशेष रूप से प्रभावी हैं और पूर्णिमा पे इमोशंस बड़े हाई होते हैं और शनिदेव चूंकि मन को कंट्रोल करने के कारक हैं तो क्रूर ग्रह हैं। पानी से होने वाली दुर्घटनाओं का या अग्नि से होने वाली घटनाओं का पूर्ण योग बना हुआ है। अग्नि इसलिए बोला क्योंकि मंगल भी वहां पे है। मंगल और शनि का मीन राशि में वैशाख योग, वैशाख महीने में जब मीन राशि शून्य है, शून्य राशि वो होती है जहां पे उस राशि का पूर्ण प्रभाव होता है और उसी के रेस्पेक्ट में बाकी घटनाक्रम होते हैं। तो पूर्णिमा ये जो है इसको मैं टफ पूर्णिमा कहूंगा। इसमें हम लोगों को दुर्घटनाओं से विशेष रूप से सावधानी रखने की आवश्यकता है, पानी से और आग से। घर में बिजली कनेक्शन चेक करा लीजिए, आग की घटनाओं से इसके प्रति सावधान रहिए और बीमारी कोई इन्फेक्शन ना हो इसका आप विशेष ध्यान रखिए। देखिए मंगल मेष राशि के स्वामी हैं। मेष में सूर्य और बुध दोनों हैं। बुध मेष में टफ हो जाते हैं। टफ हो जाते हैं मतलब कम्युनिकेशन आपका थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है। मंगल और बुध कपट योग का निर्माण करते हैं और अपाहिज होने का भी योग का निर्माण करते हैं। अपने कम्युनिकेशन द्वारा अपने कोई नुकसान ना कर लीजिए। सूर्य भी साथ में है। सिर पे होने वाली चोट का विशेष रूप से आपको आज के दिन ध्यान रखना चाहिए। वारात आयुष्यवर्धनम, वार है शुक्रवार, तो यदि जब शुक्रवार में रेवती, अनुराधा, अश्वनी, पुनर्वसु, श्रवण में कोई प्लैनेट हो तो सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। पुष्य, आश्लेषा, मघा में हो तो अच्छा योग नहीं होता है। तो इन नक्षत्रों में कोई प्लैनेट हो तो उसका विशेष रूप से आप सावधानी बरतिए। नक्षत्रार्थ हरते पापम, नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। स्वाति शुक्रवार को सिद्धि योग देता है। साथ ही साथ एक तरीके से कोई चीज झटके से समाप्त हो जाए उस तरीके का योग देता है, क्योंकि देखिए सूर्य नीचस्थ होते हैं, शनिदेव उच्च के होते हैं और शुक्र है। तो अगर आप वफा है आप में, आप लॉयल हैं, तब तो शुक्रवार के दिन वफा किसी भी रूप में, चाहे रिश्तों में, चाहे ऑफिस में, चाहे कहीं पे भी, अगर आपके अंदर ईमानदारी है तो सिद्धि योग मिलेगा, नहीं तो मृत्यु योग मिलेगा। जबरदस्त नुकसान हो जाता है अगर आप गैर वफादार हैं तो। इसके सारे मतलब आप अपनी तरफ से निकाल लेंगे। आप सब लोग बहुत समझदार हैं। चित्रा जब होता है तो ज्येष्ठा, शतभिषा और रोहिणी भी एक्टिवेट हो जाता है और रोहिणी में तो शुक्र है रोहिणी में, तो इसलिए आपके इच्छाओं पे कंट्रोल करना पड़ेगा। शुक्र रोहिणी में बहुत आदमी को व्यसनी बना देते हैं, मटेरियलिस्टिक भौतिकवादी बहुत ज्यादा बना देते हैं। शतभिषा नक्षत्र में राहु है। राहु मतलब ऑर्थोडॉक्स। कोई भी आपको झटके से अनजाने में कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए आपकी ही किसी त्रुटि द्वारा, इसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। स्वाति नक्षत्र बैलेंस का नक्षत्र है, बैलेंस बनाने का। आज के दिन आप बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए और यदि कहीं बारिश हो रही हो तो उस बारिश की कुछ बूंदे अपने ऊपर आप डलवा लीजिए, भगवान द्वारा जाके भीग लीजिए। स्वाति की बारिश में अगर आपके ऊपर पानी पड़ जाए तो आप बहुत शुभ हो जाएगा। ये क्या रवि योग है, सूर्य भरणी में है, तो भरणी से स्वाति कौन सा नक्षत्र हुआ? भरणी से पूर्वा फाल्गुनी 10, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति 11, 12, 13, 14, 14वां नक्षत्र। रवि योग नहीं है, तो आज की पूर्णिमा पे विशेष सावधानी की आवश्यकता है। योगात रोग निवारणम, योग है सिद्धि योग। सिद्धि योग विशाखा नक्षत्र में होता है। मैंने कहा था जैसे ही विशाखा आए अपना कार्य किसी माध्यम द्वारा कराने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। अब हम लोग चूंकि बाधा देखते हैं तुला राशि में, तो जो कल हमने बताया था सूर्यदेव बाधा बना रहे हैं तुला राशि पे। जिस राशि पे पूर्णिमा है, जिस एक्सिस पे तुला और मेष पे, वहां पे सूर्यदेव उच्च के होकर डायरेक्ट देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से और बाधा का निर्माण कर रहे हैं। इस पूर्णिमा पे कोई अनहोनी घटना हो, इसके लिए हमको विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा सूर्यदेव बाधा है, कहीं मैं ही तो नहीं दुश्मन हूँ। आप बाहर दुश्मन ढूंढ रहे हैं, कहीं आपकी समस्याओं के लिए आप स्वयं ही तो जिम्मेदार नहीं हैं। ये सवाल आज के दिन आपको अपने आप से
पूछना होगा। ये आप निश्चित रूप से जान के चलिए। अब आते हैं सूर्य से बनने वाले योग पे। सूर्य से बनते हैं दो योग, वेशी योग और वाशी योग। वेशी योग ये होता है कि सूर्य से सेकंड हाउस में यदि कोई प्लैनेट हो, जैसे वर्तमान में सूर्यदेव मेष में है तो वृषभ में शुक्र है, शानदार वेशी योग बना हुआ है। सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट होता है तो वो वेशी योग बनाता है। अगेन सेकंड हाउस आपके एसेट्स का होता है, एसेट्स का हुआ इसका मतलब, और सूर्य हमारी सेंसिटिविटी है, मतलब सूर्य हमको कुंडली में देखना हो कि घटना हमको कैसे असर दिखा रही है, सेंसिटिविटी है हमारी सूर्य। आपकी पर्सनालिटी अच्छी होती है, सोशल इमेज अच्छी होती है, सोशल इमेज के लिए बहुत अच्छा योग है। और आपका बिहेवियर, बिहेवियर चाहे घर में चाहे ऑफिस में कैसा होता है, ये वेशी योग बनाता है। ये भाग्यशाली लोगों की, मगर इसमें चंद्रमा नहीं होना चाहिए। चंद्रमा के अलावा कोई भी ग्रह होगा सूर्य से सेकंड हाउस में तो वेशी योग बनाएगा। आपकी इमेज बहुत अच्छी होगी, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, आप लोगों को इम्प्रेस कर पाने में सक्षम होंगे। और यदि सूर्य से 12th हाउस में कोई प्लैनेट हो तो क्या होगा, वो आपके एसेट्स बन जाएगा। एक हाउस पहले वाला एसेट बन जाता है। अगर एसेट है आपके पास तो आप क्या करेंगे, अच्छा सोच पाएंगे, अच्छी स्ट्रैटेजी बना पाएंगे, ठीक है ना। आपकी किसी भी सिचुएशन में आपकी सोचने समझने की एक इनहेरिटेड पावर होती है। ये बहुत ही अच्छा योग माना जाता है वाशी योग। सूर्य से 12th हाउस में वाशी योग, सेकंड हाउस में वेशी योग। अगर दोनों में हो गए तब तो बल्ले ही बल्ले हैं। यू आर ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। जो लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अपीलिंग और इम्प्रेसिव पर्सनालिटीज होते हैं उनके सूर्य से आगे और पीछे दोनों ही भावों में ग्रह होते हैं। कल हम लोग चंद्रमा से बनने वाला एक योग में छूट गया था, उसके बारे में बात करूंगा। उसको बोलते हैं केमध्रुम योग। तो घर से बाहर निकलने से पहले दही खा के निकलिए। आपका दिन शुभ हो। घात वेद इत्यादि लिख दिया करिए कमेंट बॉक्स में, समरी भी लिखिए। आई विल बी वेरी थैंकफुल। रोज पंचांग बनाना आसान नहीं होता, मगर मैंने आपसे वादा किया है कि रोज पंचांग का वीडियो आएगा तो आएगा। आप भी इसमें थोड़ी सी मेरी मदद कर दीजिए तो बड़ी कृपा होगी आपकी। थैंक यू वेरी मच।